दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हिंदुस्तान का आयुर्वेद इस दुनिया की बीमारियों से लड़ने की सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धतियाँ थीं, उनमें से एक है। और मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि वो बीमारियों से लड़ने की एक चिकित्सा पद्धति थी, बल्कि वो हमें ऐसा सिखाती थी, एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जीना बताती थी, जिसकी वजह से हम बीमार हो ही ना। और इस आयुर्वेद को हम जैसे-जैसे मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों की शिकस्त में आ जाते हैं, उनके जंगल में आ जाते हैं, उनके पंजे में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और कहीं न कहीं आयुर्वेद की तरफ ही बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है जब अपने झड़ते बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारे नेचुरल, बहुत सारे मॉडर्न साइंस से बने हुए इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई असर नहीं आता, तो आयुर्वेद ही हमारा कहीं न कहीं पर एक ऐसा उम्मीद भरा किरण बनता है, जहाँ पर हमारी निगाह चली जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक आयुर्वेदिक स्कैल्प टोनर के बारे में, जो कि बेसिकली आपकी स्कैल्प की कंडीशन को इंप्रूव करेगा। और मैंने हमेशा कहा है कि जब ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, तो उस पे उगने वाली जो फसल है वो खुद ब खुद बेहतर नहीं बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आयुर्वेद ने हमें हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर बताए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनसे किस तरीके से मिला करके हम इस टोनर को बनाएंगे, ये सब कुछ आज के इस वीडियो का एजेंडा रहने वाला है। तो अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं, कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसे पूरा देखने के बाद जब आप फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है, ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर, और ये मुझे भेजा है इंदू नागपाल जी ने। इंदू जी लिखती हैं कि सर, हमने आपका हेयर रिचुअल शैम्पू यूज़ किया, साथ में टोनर भी यूज़, हमारे बाल इतने अच्छे हो गए हैं, शाइनिंग भी आ गई है, ग्रोथ भी हो रही है और लंबाई भी हमारे बालों की बढ़ रही है। बहुत अच्छा टोनर एंड शैम्पू है। थैंक यू सो मच इंदू नागपाल जी, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपको मेरा बनाया हुआ स्किन अफेयर्स का जो हेयर रिचुअल शैम्पू है और जो स्किन अफेयर्स का ही हमारा स्कैल्प टोनर है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका बच्चा जब कोई मुकाम हासिल करता है समाज के अंदर, आपका सीना जो है वो एकदम चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक रिसर्चर के लिए होता है कि जब वो कोई प्रोडक्ट को रिसर्च करके बनाए, डेवलप करे, और उस प्रोडक्ट की वजह से दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें फ़ायदा होता है और वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो एक रिसर्चर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। बिल्कुल वैसा ही प्यार, वैसा ही सम्मान आप मेरे हर प्रोडक्ट को देते हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो नेचुरल हो, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपके बालों को, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाए और आपके बालों और स्कैल्प से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स है उनसे छुटकारा दिलाए, तो डेफिनेटली आपको स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू को और स्कैल्प टोनर को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोनों के लिए ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, मंगवाइएगा, यूज़ कीजिएगा और इंदू जी की तरह मुझे अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने DIY हेयर टोनर की तरफ, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ हम बनाने वाले हैं। तो पहली आयुर्वेदिक हर्ब जो कि बहुत जगह पर आयुर्वेद में वर्णित की गई है, उसका नाम है नागर मोथा। नागर मोथा जो है वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है, बहुत इजीली किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी नागर मोथा को पाउडर फॉर्म में नहीं खरीदना है। हमेशा कोई भी हर्ब आप खरीदते हो पंसारी की दुकान से, साबुत खरीदिए, ताकि उसके अंदर जो प्योरिटी है ना, उसके लिए आप श्योर रहो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पाउडर बनाते समय उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को डिस्टर्ब करने के लिए उसमें बहुत कुछ मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फायदे की हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं उस आयुर्वेदिक हर्ब से, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो आपको यहाँ पर 25 ग्राम जो है वो नागर मोथा लेना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो आता है कपूर कांचरी। कपूर कांचरी भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कपूर कांचरी जो है, इसका काम होता है आपकी स्कैल्प के अंदर जो बहुत बार बिल्डअप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, उन बिल्डअप्स को खत्म करना। नागर मोथा का
भी सेम काम होता है, लेकिन जब ये दोनों एक फॉर्मुलेशन में सही मात्रा में मिलाए जाते हैं तो इसकी वजह से ये काम ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो नागर मोथा अगर आपने 25 ग्राम लिया है तो आपको कपूर कांचरी जो है वो 50 ग्राम, मतलब कि नागर मोथा का 2 गुना लेनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अमर बेल। मैं अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको अमर बेल के बारे में बता चुका हूँ। अमर बेल बहुत सारे पोषक तत्वों का एक खजाना है जो जनरली हम अपनी डाइट से, अपने बाहर लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक्स से अपने बालों को नहीं दे पाते हैं। तो इन सभी के सभी बेनिफिट्स को अगर हम उठाना चाहते हैं तो अमर बेल को हमें लेना चाहिए। अमर बेल भी हम इस फॉर्मुलेशन के अंदर 50 ग्राम ही लेने वाले हैं। ये आप साबुत और सूखा खरीदिएगा, पाउडर्ड फॉर्म में आपको ये नहीं खरीदना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है गुड़हल के फूल। गुड़हल के जो फूल हैं जो आपको रेड कलर के दिखाई देते हैं, जिसको चाइना रोज भी कहा जाता है या फिर हिबिस्कस फ्लावर्स भी कहा जाता है, ये आपको लगभग 50 ले लेने हैं। सुखा करके अगर आप इसे लोगे, इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बाई चांस आपके पास सूखे हुए नहीं हैं तो आप गीले ताज़ा फूलों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाले हैं। गुड़हल के फूलों के अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। ये नेचुरल एंजाइम्स जब आपके बालों की जड़ों में लगाए जाते हैं, इनकी वजह से आपके बालों की जो लंबाई है वो कई गुना तेजी से बढ़ती है, आपका हेयर फॉल रुकता है, आपके बालों की जड़ों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके बालों की फॉलिकल्स को एक स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से आपके नए बाल उगने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो यहाँ पे हमें 25 ग्राम लेनी है, जितना हमने नागर मोथा लिया था बिल्कुल उतना ही। दाना मेथी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप बालों के लिए कोई डिकॉक्शन तैयार कर रहे हैं या कोई फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं। दाना मेथी के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रक्टोज बेस्ड एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे बालों को तेजी से ग्रो करने में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर बालों के अंदर चमक नहीं है या फिर बालों के अंदर दोमुहापन आ गया है, उसे भी खत्म करने में दाना मेथी हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम इस टोनर को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कलौंजी। कलौंजी मतलब जिसको ब्लैक सीड्स कहा जाता है। कलौंजी भी नए बालों को तेजी से उगाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये भी हमें यहाँ पे 25 ग्राम लेना है। इंपॉर्टेंट बात यह कि कलौंजी की वजह से आपके बालों को वापस से काला किया जा सकता है अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको मिला लेना है और 1 लीटर जो पानी है उसके अंदर आपको मिक्स कर देना है। तो पहले लगभग 1 दिन के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए आप इन सारी हर्ब्स को इसके अंदर भीगा रहने देंगे। 1 दिन जब पूरा हो जाएगा, अब आप इस पूरे के पूरे मिक्सचर को एक बर्तन में डाल करके इसे गर्म करेंगे बहुत धीमी धीमी आंच पर। तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पानी 1 लीटर से आधा लीटर नहीं रह जाता है। अब आपको इसे बहुत अच्छे से छानना है, निचोड़ करके इसे निकाल देना है और लीजिए आपका DIY आयुर्वेदिक स्कैल्प टोनर बन करके तैयार है। इस टोनर को अब आपको रोज़ दिन में 2 बार बालों की जड़ों के अंदर लगाना है। आप चाहें तो कॉटन की मदद से लगा सकते हैं, आप चाहें तो स्प्रे बॉटल की मदद से भी लगा सकते हैं। दिन में 2 बार आप इसे लगाइए। 100% वाटर बेस्ड है तो शैम्पू करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक के ऊपर एक लगाते चले जाइए। सुबह लगाया, बिना साफ किए रात को भी लगा लिया, फिर अगले दिन सुबह लगा लिया, फिर रात को लगा लिया। और हफ्ते में इस तरीके से आप हर रोज करते रहेंगे और 2 से 3 बार किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। 3 से 6 महीने लगातार आप इस टोनर को बना करके रखिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ तैयार किया गया है तो एक नेचुरल, एक प्रिजर्वेटिव की बिना भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इवन आप इसे 2-3 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के बच्चों तक या बुजुर्गों तक इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।